देखिए बच्चों, अभी आपने विभव पढ़ा और विभव के सारे डेरिवेशन पढ़े। आज आप पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। ये न्यू चैप्टर है। इसमें जितनी भी डिफिनेशन बताई जाएं अच्छे से पढ़िएगा, तभी आपको डेरिवेशन समझ में आएगा। जब सारी परिभाषाएं आप अच्छे से समझेंगे तभी आपको इसके डेरिवेशन समझ में आएंगे। इसलिए इस चैप्टर में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे क्षेत्रफल सदिश के बारे में। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, यानी एरिया वेक्टर के बारे में। देखिए, क्षेत्रफल सदिश क्या है। कोई ये तल है, इस तल के लंबवत कोई भी रेखा खींची जाए तो किसी भी तल के लंबवत खींची गई कैसी रेखा, काल्पनिक रेखा। क्योंकि जब किसी भी तल के लंबवत कोई रेखा खींची जाएगी तो ये काल्पनिक रेखा होगी। जैसे ये तल है आपका, इस तल पर अगर हम कोई भी रेखा खींचे लंबवत तो ये एक काल्पनिक रेखा होगी और इसी काल्पनिक रेखा को क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। इसे हम लोग dA से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है ये मीटर स्क्वायर होता है और इसका जो विमीय सूत्र होता है ये L2 होता है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, किसी भी तल के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसे dA वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इसका विमीय सूत्र L2 होता है। ये आपके क्षेत्रफल सदिश हुई। इसके बाद अब देखेंगे घनकोण क्या होता है। घनकोण, देखिए ये कोई गोला है, ये कोई गोला है। इस गोले के अल्पांश भाग द्वारा, ये इसका एक अल्पांश भाग हो गया, ये इसका कोई अल्पांश भाग हो गया। इस अल्पांश भाग द्वारा इस गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण घन कोण कहलाता है। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और डी ओमेगा बराबर होता है dA अपॉन आर स्क्वायर या डी ओमेगा बराबर dA कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, ये गोला है, इस गोले का ये अल्पांश, अल्प प्लस अंश, यानी इस गोले का एक छोटा सा भाग, इस गोले के ये अल्पांश है। तो लिखेंगे किसी गोले के अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण घनकोण कहलाता है। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। डी ओमेगा बराबर dA कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर या डी ओमेगा बराबर dA अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसका जो मात्रक होता है ये स्टेरेडियन होता है। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, याद रखिएगा। इसके बाद जो अल्पांश क्षेत्रफल होता है ये त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। कह सकते हैं कि अल्पांश क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो घनकोण की डिफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी गोले के अल्पांश भाग द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण घनकोण कहलाता है। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। डी ओमेगा बराबर dA कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें समतलीय कोण की, कि समतलीय कोण क्या होता है, तो देखिए ये कोई वृत्त है। अभी हमने कोई वृत्त ले लिया और इस वृत्त के वृत्तीय चाप द्वारा, ये इसका वृत्तीय चाप हो गया, इस वृत्त के वृत्तीय चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण घनकोण कहलाता है। क्या लिखेंगे, किसी वृत्त के वृत्तीय चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण समतलीय कोण कहलाता है। यह आपका क्षेत्रफल सदिश हो गया, घनकोण हो गया, समतलीय कोण हो गया। यहां पर घनकोण का फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि डेरिवेशन में इसका यूज है।
समतली कोण क्या बताया? किसी वृत्त के वृत्तीय चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण समतलीय कोण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अब हम बताएंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स, देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है? ये देखिए, ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद कुंडली रख दी। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई ये बंद कुंडली रख दी। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई ये बंद कुंडली रख दी। तो इस बंद कुंडली के एकांक क्षेत्रफल से, इस बंद कुंडली के एकांक क्षेत्रफल से जितनी भी गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होगी, तो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या लिखेंगे? किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद कुंडली के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं या फिर डी फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई इक्वल टू होता है डी ए, फाई इक्वल टू होता है ई डी ए, या फाई बराबर होगा ई डी ए कॉस थीटा। देखिए फिर से एक बार, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद कुंडली के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर ई डी ए या ई डी ए कॉस थीटा होता है। थीटा एक समान वैद्युत क्षेत्र और कुंडली के मध्य बनने वाला कोण होता है। अब देखिए दूसरी परिभाषा अगर इसकी बनाना चाहें तो देखिए कैसे बनेगा। ई होता है वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, और डी होता है क्षेत्रफल सदिश। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराया जाए यानी अदिश गुणनफल किया जाए तो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश डी ए के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए दूसरी परिभाषा भी होगी इसकी। अब अगर हम इसका मात्रक निकालें तो मात्रक कैसे निकलेगा? ई डी ए, ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। एफ का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ई का मात्रक निकला है न्यूटन इंटू न्यूटन पर कूलाम। क्षेत्रफल सदिश का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक बना न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। यानी कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और यदि हम इसका विमीय सूत्र निकालें तो विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे? देखिए ई डी ए, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, और एफ का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू, आवेश का होता है एटी। इसके बाद डी ए, इसका होता है L2। जब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा M L3 T माइनस 3 A माइनस 1, यानी कि वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है ML3 T माइनस 3 A माइनस 1। वैद्युत फ्लक्स की दूसरी परिभाषा क्या लिखोगे? किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश DA के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। इसका विमीय सूत्र ML3 T माइनस 3 A माइनस 1 होता है। ये देखिए कुछ परिभाषाएं हैं। इसके बाद देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है। देखिए गॉस एक वैज्ञानिक का नाम है, कई जगह गॉस भी लिखा होता है। तो देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है। देखिए गॉस की प्रमेय के अनुसार
गॉस की प्रमेय, अभी इसका हम लोग सत्यापन भी करेंगे। देखिए गॉस की प्रमेय के अनुसार बताया गया कि किसी भी कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स, किसी भी कुंडली से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद कुंडली में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। क्या बताया गया? गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद कुंडली से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स का 1/ε0 के गुना होता है। फाई बराबर कुल आवेश समेशन क्यू 1/ε0 के, यानी कि फाई बराबर होता है Q/ε0 के। तो क्या लिखेंगे? गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी कुंडली से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस कुंडली में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है, जिसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। अभी इसका हम लोग सत्यापन भी पढ़ेंगे। अब देखिए गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। देखिएगा गॉसियन पृष्ठ क्या है। गॉसियन पृष्ठ, देखिए एक ऐसा पृष्ठ जो गॉस की प्रमेय का पूर्ण रूप से पालन करता हो, एक ऐसा पृष्ठ जो गॉस की प्रमेय का पूर्ण रूप से पालन करता है, इसे हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका गोलीय गॉसियन पृष्ठ, गोलीय गॉसियन पृष्ठ, और दूसरा आपका होता है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। देखिए जब आवेश केवल इकाई रूप में दिया होता है, जब आवेश किस रूप में दिया होता है? इकाई रूप में दिया होता है, तो उस आवेश को परिबद्ध करते हुए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ बनाया जाता है। और जब आवेश एक से अधिक या समूहों के रूप में दिए होते हैं, तो उन आवेशों को सरल रेखा में करके एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? गॉसियन पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जो गॉस की प्रमेय का पूर्ण रूप से पालन करता है, उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ दो प्रकार का होता है, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ और दूसरा होता है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। गोलीय गॉसियन पृष्ठ में क्या होता है? जब कोई आवेश इकाई रूप में दिया होता है तो उस आवेश को परिबद्ध करते हुए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, और जब कोई आवेश एक से अधिक या समूहों को रूप में दिया होता है तो उस आवेश को परिबद्ध करते हुए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। ये सारी डिफिनेशन है इसकी। अब इसके बाद लास्ट में हमने जो भी पढ़ाया था उसको पढ़िएगा, और ये वाला भी पूरा पढ़ लें। इसके बाद डेरिवेशन पढ़ाए जाएंगे।